पहले आपके हेलो दोस्तों, मैं रजत चौधरी फिर से स्वागत करता हूँ आपके एक नई व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं चंपावत से सोमनाथ मंदिर गुजरात, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ से गुजरात जाने तक का जो भी सफ़र है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। अभी हम जाएंगे यहाँ से देहरादून, और कल सुबह देहरादून से हमारी ट्रेन है गुजरात के लिए। तो यहाँ से सोमनाथ तक का जो भी सफ़र होगा वो मैं इस व्लॉग में दिखाऊंगा आपको। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चंपावत जिले के लोगों के लिए विशेष यात्रा का आयोजन किया है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनमानस को सोमनाथ के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। जय सोमनाथ बाबा की जय, सोमनाथ बाबा की जय। अभी टनकपुर पहुँच गए हम। यहाँ से भी हैं 10 से 12 लोग। फिर उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से रुद्रपुर और फिर देहरादून। ये है हमारी बस। अभी तो सब गए हैं रेस्ट हाउस में। टनकपुर से लोग बढ़ गए थे तो एक ट्रैवलर और बढ़ाई वहाँ से, बाकी दूसरी बस वो पीछे खड़ी है। अब यहाँ से तो देहरादून तक सो के ही जाना है, तो मिलते हैं सीधा देहरादून सुबह। हेलो, बैठो। कैसा लगा खाना आपको? बहुत। कौन सा खाना? कंडक्टर खाया अभी कुछ हवा खाई गरम। पानी गिरने लग गया इसलिए। हरिद्वार हैं हम और हर की पौड़ी में आए हैं गंगा स्नान के लिए पहले, फिर जाएंगे यहाँ से देहरादून। पूछ गए भाई। एक पकड़ शिवल लो यार। स्नान तो हो गए हैं, अब जाते हैं यहाँ से गंगा आरती देखने। आरती में काफ़ी टाइम है, तो हम जा रहे हैं यहाँ से देहरादून। देहरादून रेलवे स्टेशन तो पहुँच गए हम। अब यहाँ से ट्रेन है गुजरात की, जो 18 से 20 घंटे की है, शायद ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कैसा लग रहा है प्रशांत जी आपको? बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत गर्म हो रहा है। शुभारंभ ये विशेष यात्रा है और इस गर्मजोशी के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये दुर्गा में सोच रही है कि आज इतना बड़ा जत्था थालावाला से मेला पर पहुंचे हुए और ऑफिशियल रजत चौधरी और सर कुछ कर रहे हैं। कहाँ? हमारे कार्ड बना रहे हैं। कार्ड बना रहे हैं हमारे। अजमेर राजस्थान पहुंचे अभी हम। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है। कल पहुंचेंगे हम। हमें जाना है वेरावल सोमनाथ, वहाँ पहुंचेंगे हम कल सुबह। जो मैं कल 18 घंटे बोल रहा था वो सफ़र 36 घंटे का होने वाला है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है।
उछाले ठंडो ठंडो मोती हिमाल ठंडो ठंडो गंगा की उछाले ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा ठंडी पानी ठंडो ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा ठंडी पानी ठंडो। बहुत भाई रोटी अलग आके सपोर्टिंग हैंड दे रहा हूँ तो वेरावल गुजरात और मौसम तो इतना खतरनाक हो रहा है। जी आइए आइए। अभी एंट्री हो रही है यहाँ पे। है नहीं, अगर बाई चांस आपको लगती है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना। और मैं आपका नोडल हूँ, आपका जो भी नोडल है आपका प्रभारी, तो उसके साथ रह के हम आपका जो भी सॉल्यूशन है वो कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं वेरावल गुजरात। देहरादून से वेरावल पहुंचने में लगभग 36 घंटे लगे हमें, और उसके बाद 1 घंटे में हम स्टेशन से यहाँ पहुँच गए थे होटल में। मौसम अभी तो ठीक हो गया है यहाँ को, जब स्टेशन में पहुँचे थे तो बहुत ख़राब मौसम था। मौसम तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बदल जा रहा है, कभी ख़राब कभी सही। अब हम जाने लग गए होटल से पहले राम मंदिर। सभी लोग तैयार हो गए हैं। मैं प्रशांत करायत जी और ये सर हैं। हेलो एवरीवन। होटल शिवांश से। टनकपुर की तो बोल है। तो हमारे उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकिनिया भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेश्वर तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातम पठे नर। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें साफ बोला गया है कि अगर आप 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं लेकिन अगर सोमनाथ का दर्शन नहीं करते हैं तो इसका कोई पुण्य आपको फल प्राप्त होता नहीं है। वैसे भी हमारे उसमें लिखा है कि गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति
पुण्याहम तव दर्शने। हमारे ये मंत्र में लिखा है कि अगर आप भगवान के दर्शन मात्र करते हो तो क्या होता है, पाप दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, आगता सुख संपत्ति हमारे घर प्राप्त होती है। पर और दूसरा लिखा है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, कि हम मंत्र तंत्र कुछ जानते नहीं है, लेकिन जिस भाव से, जिस भक्ति से, जिस श्रद्धा से हम आपका दर्शन करते हैं, आप उसका स्वीकार करना। हम पहुंच गए राम मंदिर और यहाँ मंदिर में पहुंचते ही हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। कभी बारिश कभी धूप वाला मौसम हो रहा है यहाँ। और ये है प्रशांत जी का सिग्नेचर पोज। एक बार और हो जाए सर, एक बार और। अरे यार यहाँ पे जितनी भी गणेश जी की मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये सब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोमनाथ ट्रस्ट को उपहार स्वरूप में दी गई हैं। इस तरफ भी हैं बहुत सारी मूर्तियाँ, सामने हैं, इस तरफ भी हैं। समुद्र की तरफ पहली बार समुद्र देखने, समुद्र मंथन करने जा रहे हैं हम समुद्र की ओर। आज मंथन कर ही देंगे दोस्तों। क्या आप कभी आए हो समुद्र इससे पहले? कोई ना जस्सी वाला, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। क्या आपने कभी देखा है समुद्र इससे पहले? ना, आज ही देख रहा हूँ। हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है वहाँ। ये है प्रशांत भाई और भुवन दा। हेलो हेलो। श्री गीता मंदिर या गोरख मंदिर। फिर बाद में दूसरा जो हमारा है वो हम जाएंगे गोलक धाम। अब ये गोलक धाम क्या है? गीता मंदिर और गोलक धाम, तो ये क्या है? तो कृष्ण जब यहाँ पे थे तो एक पारधी का बाण उसे पैर में लगने के बाद कपाल में लगा था, और कृष्ण भगवान यहाँ से स्वर्गवास गए थे। तो वो जो स्वर्गवास गए थे, जहां से गए थे, वो जो धाम है वो गोलक धाम, जिसमें 18 स्तंभ है और 18 के 18 स्तंभों में गीता के 18 अध्यायों का वर्णन किया गया है। तो भैया पकड़ो। हम 80 रुपया को, अब कितने देने हमने आपको? 80 रुपया दे दो। 80 रुपए। तुमको क्या चाहिए बताओ सही फिर। गोरख धाम और राम मंदिर दर्शन करके हम आ गए अपने रूम में। शाम को 4 बजे के टाइम पे हम जाएंगे बाबा सोमनाथ मंदिर, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे ब्लॉग में। चार बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर। और पीछे ही बैक बेंचर्स यार बड़ी। हम पहुंच गए हैं सोमनाथ मंदिर। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं जो है फ़ोन जमा करने जा रहा हूँ। सामने देखो सोमनाथ मंदिर, यहीं से दर्शन होंगे क्योंकि अंदर तो फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी अलाउड नहीं है। ये लाइव दर्शन है 15 जुलाई 2026 8:30 बुधवार।